Hello everybody, so here we are with a new chapter named evolution. I very well know that zoology का ये जो particular chapter है ये बहुत ही ज़्यादा messed up दिया गया है NCERT में. Okay, so I will make sure to make it simple and clear. बट ये एक ऐसा चैप्टर भी है जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स एज वेल एज़ जो आपके स्कूल एग्ज़ाम्स होते हैं या बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी एक्स्ट्रा स्टफ़ आ सकता है. सो जितना नेसेसरी होगा उतना प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी. ओके देन लेट अस स्टार्ट. ओके, इंट्रोडक्शन में अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी के तो उसमें डेफिनेशन दी गई है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी की. दैट इज़ द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ. इट इज़ प्रिटी सिंपल कि जो जो लाइफ फॉर्म्स आपकी अर्थ पे आज तक आई हैं उनके रेस का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है. अब वेरिएशंस आए हैं तभी आप दो जो आपके प्रोजेनीज हैं जो जो आपके लाइफ के फॉर्म्स हैं उनमें डिफरेंस देख सकते हैं. राइट. सो इवोल्यूशन क्या है? इवोल्यूशन होता है कि एक पीरियड ऑफ टाइम में फ्लोरा एंड फौना जो है वो अर्थ पर आए एंड कैसे कैसे मतलब वो इवॉल्व हुए हैं अपना वेरिएशन ले लेकर चेंज हुए हैं. सो देयरफॉर हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ रेस अलॉन्ग विथ वेरिएशन, दैट्स ऑल. सो अब आपका इवोल्यूशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो एंड कंटिन्यूस प्रोसेस है. मतलब अभी भी बहुत सारी स्पीशीज़ इवॉल्व हो रही हैं, हम लोग भी इवॉल्व हो रहे हैं. लाइक अभी माना जा रहा है कि इंडिया के लोग छोटे एंड मोटे हो रहे हैं. राइट. सो ये एक इवोल्यूशनरी पैटर्न की वजह से हो सकता है. एक सेंचुरी के बाद कुछ और हो सकता है. राइट. सो इवोल्यूशन इज़ स्लो एंड कंटिन्यूस प्रोसेस. ओके. सो अब जो पहला पॉइंट है इस पर्टिकुलर चैप्टर का वो ये है कि लाइफ आई कैसे, हमारा प्लैनेट कहाँ से आया. ओके. सो बिल्कुल स्टार्टिंग से बताया जा रहा है. सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल बी टेकिंग बिग बैंग थ्योरी एंड दोज थ्योरीज जो कि कंसीडर नहीं करी गई बट माना जाता है. ओके. एंड जो फाइनल थ्योरी थी वो हम अगली वीडियो में लेंगे. ओके. सो ओरिजिन ऑफ लाइफ आपके जो स्टेलर डिस्टेंसेस हैं, ये इंट्रोडक्शन पैराग्राफ के जो जस्ट नीचे वाला पैराग्राफ है उसमें दे रखा है, वो लाइट ईयर्स में मेज़र किए जाते हैं. एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट. सो लाइट ईयर इज़ ए यूनिट ऑफ लेंथ. फिज़िक्स में भी काम आएगा. ओके. और आपका जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक इवेंट है और ये बिग बैंग थ्योरी के द्वारा एक स्पेसिफाई किया जाता है. अब ये किसने दी थी? ये दी थी लेमात्रे ने, एबे लेमात्रे, LEMAITRE. ओके. सो अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी क्या है कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ. एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ जिसको हम फिज़िकल टर्म्स में नहीं सोच सकते. यही लिखा है एक्चुअल में एनसीईआरटी में कि दैट वाज अनइमेजिनेबल इन फिज़िकल टर्म्स. राइट. एंड उसके बाद आपका यूनिवर्स एक्सपैंड होता है, टेम्परेचर डाउन आ जाता है, कूल डाउन. राइट, वी कैन से. एंड हाइड्रोजन एंड हीलियम बाद में फॉर्म होते हैं एंड उसके बाद जो आपकी ये गैसेस हैं वो कंडेंस हो जाती हैं ग्रेविटी की वजह से एंड आज का प्रेजेंट डे यूनिवर्स बनता है. ओके. अब जो ये आपकी गैलेक्सीज होती हैं वो बनती हैं स्टार से एंड क्लाउड से ऑफ, और क्लाउड किससे बने हैं? गैस और डस्ट से. सो बेसिकली एक गैलेक्सी जो है वो स्टार्स एंड क्लाउड से बनी है. ओके. एंड बहुत सारी गैलेक्सीज से हमारा यूनिवर्स बना है. सो बिग बैंग थ्योरी मानी जाती है कि 20 बिलियन ईयर्स पहले मीन्स ऐसा कोई एक्सप्लोजन हुआ था जिसकी वजह से हमारा यूनिवर्स बना. सो देयरफॉर आवर यूनिवर्स इज़ वेरी ओल्ड, ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड. Okay, so according to Big Bang Theory, there was a singular huge explosion that is unimaginable in physical terms, and therefore after that universe expanded and hydrogen and helium were formed sometime later, and after that galaxies were formed when the gases get condensed, and cluster of galaxy is equals to universe, and galaxy is equals to stars and cloud of gases. Now coming to nebular hypothesis. So what is hypothesis actually? So hypothesis होता है जो कि टेंटेटिव होती है, जिसको टेस्ट किया जा सकता है.
राइट, जो एक अजप्शन होता है, वाइल थ्योरी होती है जिसके ऊपर आपने रिसर्च करके एक पर्टिकुलर पॉइंट को प्रूव किया होता है। ओके, एंड थ्योरी को भी डिसअप्रूव किया जा सकता है, पर हाइपोथेसिस इज समथिंग जो कि या तो डिसअप्रूव हो सकती है या फिर अप्रूव हो सकती है, लाइक दैट। ओके, सो नेबुलर हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय लाप्लास एंड कांत, ठीक है, एंड KNT एंड ALAPLACE। ओके, एंड इनके अकॉर्डिंग आपका जो सोलर सिस्टम है जो कि मिल्की वे गैलेक्सी में पाया जाता है वो 4.5 से 5 बिलियंस ईयर अगो बना था। ओके, दूसरा डेटा है ये। पहला डेटा जो था जो बोल सकते हैं दैट वाज कि यूनिवर्स कितने साल पहले बने था, तो दैट इज़ 20 मिलियन ईयर्स ओल्ड, राइट। एंड हमारा मिल्की वे गैलेक्सी या फिर वी कैन से कि अर्थ, सो दैट इज़ 4.5 to 5 बिलियन ईयर अगो। ओके, सो एक्चुअल में हुआ क्या था कि आपका ओरिजिन हुआ सोलर सिस्टम का, गैसियस क्लाउड्स फॉर्म हुए, ओके, एक्सप्लोजन की वजह से। एंड जब एक बहुत बड़ा गैसियस क्लाउड फॉर्म होता है गैसेस का एंड डस्ट का, तो उसे नेबुला बोला जाता है, जिसमें खूब सारे छोटे छोटे एटम्स रहेंगे। ओके, एंड एक फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो वो सोलर नेबुला कहलाया गया। अब जो उस एक्सप्लोजन के बाद बनने के बाद आपका जो सोलर नेबुला है उसका जो सबसे हॉट पार्ट था वो सेंटर में था, वो सन कहलाया गया। एंड जो क्लाउड्स उस पर्टिकुलर नेबुला में साइड में मूव कर रहे थे और वी कैन से रोटेट कर रहे थे, वो प्लैनेट्स का मीन्स कहे गए। ओके, एंड आपका जब बिल्कुल ओरिजिनेशन हुआ था यूनिवर्स का, उस टाइम अर्थ पे, अब अर्थ बन चुकी है, राइट, अकॉर्डिंग टू नेबुलर हाइपोथेसिस। पहले एक्सप्लोजन हुआ बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग एंड यूनिवर्स बनी, देन उसके बाद आपका गैसियस क्लाउड बना, नेबुला फॉर्म हुआ, एंड बीच में आपका जो वेरी हॉट पार्ट ऑफ द सोलर नेबुला है वो सन कहलाया गया, एंड साइड में आपके प्लैनेट्स हुए, तो उनमें से एक आपकी अर्थ भी है, राइट। सो अर्थ के ऊपर कोई एटमॉस्फेयर नहीं था इन द अर्ली अर्थ। ओके, बट देयर वर मेनी गैसेस जो कि मोल्टन मास जो कि सरफेस पे था उस पे से इवॉल्व हुई। सो दे वर लाइक मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, अमोनिया एंड वाटर वेपर, एंड देन यूवी रेज जो कि सन के द्वारा रिलीज़ की गई, उनकी वजह से हाइड्रोजन गैस ब्रेकअप हुआ, राइट, ऑक्सीजन बना, एंड आपका जो H2 गैस था वो एस्केप हो जाता है। वाई? बिकॉज एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन वो लाइटर है, राइट, एंड ऑक्सीजन फिर अमोनिया के साथ कंबाइन करता है, मीथेन के साथ कंबाइन करता है, एक्स्ट्रा CO2 वाटर एंड बहुत कुछ बनाता है। एंड ये जो वाटर है वो आपका जो डिप्रेशंस फॉर्म हुए हैं उस पर्टिकुलर प्लैनेट पे, दैट इज़ हमारी अर्थ, उस पे ओशंस को भरने का काम करता है, दैट इज़ वाटर। ओके, ओशंस बना देता है एंड ओजोन लेयर भी बन जाती है। ओके, सो दिस वाज ऑल ए हाइपोथेसिस। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो सॉलिड पार्ट आपकी अर्थ का होता है उसको लिथोस्फेयर कहा गया, एंड जो आपका गैसियस पार्ट अब फॉर्म हो चुका था उसको एटमॉस्फेयर कहा गया। सो लाइफ जो है वो अर्थ के बनने के 500 मिलियंस ईयर अगो, मतलब बाद, सॉरी, बनी। सो आप कह सकते हैं कि आज की डेट से 4 बिलियन ईयर बैक जो है आपकी लाइफ अपीयर हुई थी, एंड 4.5 to 5 बिलियन बैक आपकी अर्थ फॉर्म हुई थी। ओके, सो आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, बिग बैंग थ्योरी हुई, बहुत बड़ा है, अनइमेजिनेबल ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ, हीलियम एंड हाइड्रोजन भी बने, टेम्परेचर कम हो गया, एंड गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ। एंड आपका नेबुलर हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग वे गैलेक्सी जो फॉर्म हुई है उसमें जो सोलर सिस्टम है वो तब फॉर्म हुआ जब एक सोलर नेबुला फॉर्म हुआ, ठीक है। एंड नेबुला जो बड़े बड़े क्लाउड्स होते हैं डस्ट के बने हुए, राइट, गैसेस के बने हुए। सोलर नेबुला में जो सबसे ज़्यादा हॉट सेंट्रल पार्ट था उसको सन कहा गया, एंड जो साइड में गैसेस के क्लाउड फॉर्म घूम रहे थे उन्हें प्लैनेट्स कहा गया, राइट। तब कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, बट जब मोल्टन मैटर जो पाया जा रहा था अर्थ के ऊपर वो इवापोरेट हुआ या रिलीज़ हुआ, तो उसने मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड वाटर वेपर रिलीज़ करे, राइट। देन यूवी रेज जो कि सन से आ रही थी उन्होंने हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को ब्रेक डाउन किया, H2 गैस एस्केप करी, ऑक्सीजन CO2 फॉर्म किया, हाउ कम मीथेन के साथ रिएक्ट करके वाटर फॉर्म किया, देन अमोनिया के साथ भी रिएक्ट किया, देन आपका जो वाटर था वो आपके ओशंस बना दिए, हाउ कम
रेन हुई, जो डिप्रेशंस थे उसमें पानी भरा, ओशंस बन गए एंड ओजोन लेयर भी फॉर्म हो गई. देन लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड अर्थ. ओके, देन नाउ कमिंग टू थ्योरीज ऑन द ओरिजिन ऑफ लाइफ जो कि दी गई थी, बट वो इवेंचुअली सारी डिसअप्रूव करते चले गए एंड लास्ट में आपका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिए गए कि केमिकली इवॉल्व हुई है हमारी लाइफ. ओके, सो पहली जो थ्योरी आपकी मानी जाती है दैट इज़ द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन. राइट, सो बाइबल के अकॉर्डिंग गॉड ने 6 दिनों में इंसान को बना दिया था. राइट, मीन्स एज सच ही पहले से ही अर्थ बनी हुई थी और जो आपके गॉड हैं उन्होंने एक इंसान बनाया जिसका नाम एडम था एंड एक फीमेल बनाई. राइट, एंड 6 दिन में एंटायर लिविंग नेचर बनाया. राइट, कमिंग टू हिंदू एपिक, ये कहा जाता है कि ब्रह्मा ने पूरा संसार बनाया है एंड जो फीमेल बनाई थी पहली उनका नाम था शारदा एंड जो मेल बनाए थे उनका नाम था मनु. ओके, देन ये जो आपकी स्पेशल क्रिएशन थ्योरी थी इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, सो देयरफॉर दिस वाज डिसअप्रूव्ड. उसके बाद आती है आपकी कॉस्मोजोइक थ्योरी या फिर थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया, जिसमें ये माना जाता है ग्रीक थिंकर्स के द्वारा कि जो भी आपकी लाइफ ओरिजिनेट हुई है वो छोटी यूनिट से हुई है दैट वर नोन एज स्पोर्स, जो कि आउटर स्पेस से हमारे प्लैनेट पे एंड दूसरे प्लैनेट्स पे भी आए एंड देयरफॉर लाइफ ओरिजिनेट हो गई. राइट, बट एक्चुअल में ऐसा कोई मतलब पर्टिकुलर इसका भी कोई एविडेंस नहीं था कि स्पोर्ट्स कहाँ से आए हैं. बट फिर भी आज की डेट में पैंसपर्मिया थ्योरी बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स के फेवरेट मानी जाती हैं एंड ये अरहानिस के द्वारा दी गई थी. ओके, कमिंग नेक्स्ट, ये भी डिसअप्रूव हो गई. ओके, कमिंग नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन. स्पॉन्टेनियस जो कि ऑटोमेटिकली हो जाता है. राइट, सो यहाँ पर ए बायोजेनेसिस या फिर ऑटोजेनेसिस, अपने आप बन गई लाइफ, ये भी कहा गया. सो ये भी बहुत सारे व्हाट कैन वी से फिलोसफर के द्वारा मीन्स दी गई, मीन्स मानी गई. दैट वाज लाइक एरिस्टोटल, प्लाटो, देन थेल्स एंड सो ऑन. राइट, देयर वर सो मैनी. सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कि आपकी जो नॉन लिविंग थिंग्स थी उनसे आपका लाइफ ओरिजिनेट हुई. जैसे कि माना जाता है जो नाइल में मड है उस पे जब सन की हीट पड़ी तो क्रोकोडाइल्स का बर्थ हो गया. या फिर 21 दिन तक अगर हम एक गंदी शर्ट में जो कि लाइक पसीने से भीगी हुई है वीट के बार्न में रखें तो चूहा बन जाएगा. ऑल लाइक दीज ऑल, ठीक है. सो ये माना जाता था ऑटोमेटिकली किसी नॉन लिविंग थिंग की वजह से आपकी जो लाइफ है वो बन गई. बट दिस वॉज डिसअप्रूव्ड अगेन. देन थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस. थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस वॉज कि जो आपका सेल है या फिर जो भी आपकी लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आई है. ओके, सो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस ने थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस को या फिर स्पॉन्टेनियस क्रिएशन को डिसअप्रूव किया. अब ये हार्वे एंड हक्सले के द्वारा दी गई थी. राइट, सो इसके लिए आपके पास 3 तरीके के एक्सपेरिमेंट किए गए एंड देन शो किया गया कि नहीं, आपका जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल से ही आया है, ना कि नॉन लिविंग सेल से. ओके, सो 3 जो आपके एक्सपेरिमेंट हैं वो ऑलमोस्ट सेम है कि REDI इनका एक्सपेरिमेंट था कि 3 जार ले लिए गए, एक को ओपन रखा गया, दूसरे को लूजली लाइक वी कैन से पार्चमेंट पेपर से कवर किया गया एंड तीसरे को एयर टाइट एंड तीनों में मीट का पीस रख दिया गया है. देन जो आपका मागोट होता है दैट इज़ मार्गोट लार्वा दैट इज़ ऑफ हाउस फ्लाई, वो अनकवर्ड जार पर ही मीन्स अराइज हुए. हाउ कम? बिकॉज दूसरी बीज अगर आएंगी तो वो अंडे जो हैं लाइक ले करेंगी एग्स कहाँ पर, जो कि जार अनकवर होगा एंड देयरफॉर मीट वहाँ पे प्रोवाइड किया गया जा रहा है. सो वहाँ से आपका लार्वा प्रोड्यूस हुआ है. सो देयरफॉर एक प्री एग्जिस्टिंग लाइफ के द्वारा ही आपका लाइफ ओरिजिनेट होता है. ओके, एंड जो बाकी 2 जार्स थे वहाँ पे कोई भी लार्वा फॉर्म नहीं हुआ. एक और ऐसा ही आपका मीन्स एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें आपका ब्रोथ रखा गया, न्यूट्रिशनल ब्रोथ दैट इज़ बॉइल्ड वेजिटेबल्स एंड मीट, जो कि एक स्टेरिलाइज्ड न्यूट्रिटिव
सूप है, ठीक है, उसे आपका एक तो एयर सील्ड फ्लास्क में रखा गया और एक तरफ लूजली कॉक्ड फ्लास्क में रखा गया, राइट। सो जो आपका सील्ड फ्लास्क था वो स्टेराइल रहता है, उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं अपीयर होते, वाइल जो आपका फ्लास्क ओपन था उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स शो हो जाते हैं। सो देयरफॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वंस इन द एयर रादर देन स्पॉन्टेनियसली। ओके, सो लुइस पास्टर ने भी एक एक्सपेरिमेंट दिया था एंड दैट इज़ नोन एज जर्म थ्योरी, राइट। एंड वो क्यों दिया गया था, अगेन डिस्प्रूव करने के लिए ए बायोजेनेसिस को, राइट। सो दिस इज़ अ वेरी फेमस वन कि आपका जो स्टेरिलाइज्ड सिरप ऑफ शुगर होता है, वी कैन से चाशनी, ओके, सो उसमें किल्ड ईस्ट डाली गई, मतलब ईस्ट बिल्कुल डिसफंक्शन करके डाली गई। ओके, सो अब जो आपका प्री स्टेरिलाइड आपके फ्लास्क था वहाँ पर किल्ड ईस्ट की वजह से कोई भी लाइफ अपीयर नहीं होती है, वाइल इन द केस ऑफ जो ओपन फ्लास्क था एयर के साथ, मीन्स उसको स्टेराइल नहीं किया गया, तो वहाँ पर आपका जो ऑर्गेनिज्म था वो अरोज होता है, कहाँ से, किल्ड ईस्ट से। सो देयरफॉर पॉइंट वही आ जाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आए हैं रादर देन कहीं से भी स्पॉन्टेनियसली। सो इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे एंड देन प्रूव किया गया कि ए बायोजेनेसिस से नहीं बना है आपकी लाइफ। ओके, सो देयरफॉर सो मेनी थ्योरीज रिगार्डिंग कि आपकी लाइफ किस तरीके से अपीयर हुई है, जैसे कि स्पेशल क्रिएशन ब्रह्मा जी ने बना दी या फिर गॉड ने 6 दिनों में बना दी। देन कॉस्मोइक थ्योरी कि कहीं और से स्पोर्ट्स उठ कर आए हैं एंड हमारी अर्थ पे आकर लाइफ फॉर्म कर दी, ठीक है। देन थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन या फिर आपका ए बायोजेनेसिस कि किसी भी नॉन लिविंग जो आपका पार्टिकल है उससे लाइफ ऑटोमेटिकली ओरिजिनेट हो गई, जैसे कि मड ऑफ नाइल में को हीट किया तो क्रोकोडाइल बन गई, या फिर शर्ट में से लाइक चूहा बन गया, राइट। एंड उसके बाद आपकी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस आई कि प्री एग्जिस्टिंग लिविंग से ही लिविंग फॉर्म हुआ है, उसके 3 एक्सपेरिमेंट भी कर दिए गए, बट जो फाइनल रिजल्ट था वो दिया गया ओपरेन एंड हाल्डेन की हाइपोथेसिस के द्वारा, जहाँ पे उन्होंने कहा कि पहले ए बायोजेनेसिस होता है एंड देन बायोजेनेसिस होता है। सो देयरफॉर ये सारी थ्योरीज भी इम्पॉर्टेंट है जस्ट टू नो कि आपके क्या क्या लाइक अजप्शन हुआ करते थे कि ओरिजिन ऑफ लाइफ किस तरीके से हुआ है। सो एक्सपेरिमेंट एविडेंस फॉर केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ एंड ओपरेन हाल्डेन की थ्योरी, Miller experiment, this all will be taken care in the next video. Till then, bye bye.